हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आजकल जो है त्योहारों का सीज़न चल रहा है। तो हमारे यहाँ जो है गुड़िया का त्यौहार बोलते हैं, वो बस आने ही वाला है, 1-2 दिन बाद है। तो इस टाइम क्या है ना कि जो लोग जॉब बिजनेस करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो पार्लर का काम हो, चाहे जो है सिलाई वगैरह का हो, या कोई भी शॉप हो, तो आजकल ज़्यादा ही चलती है त्योहारों के सीज़न में। और उसी में घर का काम भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा रहता है, क्योंकि त्यौहार का सीज़न आता है तो लोग घरों के साफ़ सफाई वगैरह से इन सब कामों पर भी ध्यान देने लगते हैं। तो समझ लीजिए इन टाइमों में काम ही काम बढ़ जाता है, हम हाउसवाइफ़ के लिए तो और भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ में काज बटन, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लगता है। कपड़े सिलने के बाद इसमें भी टाइम लगता है, तो ऐसे लगता है टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो कपड़े सिलने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा काज बटन करने में नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं काज बटन ही कर रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ सिल के रखे थे तो उसको काज बटन खुद ही करती हूँ मैं, किसी और से नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ अपना। और अब भी फ्रेंड्स हमारी दुकान भी लग चुकी है। तो आज जो है मैं इधर बैठी हूँ, तो मैं अपनी दुकान भी देखती रहती हूँ और घर के काम भी करती रहती हूँ और अपना सिलाई भी करती रहती हूँ। सारे काम मेरे होते रहते हैं एक ही साथ, क्योंकि दुकान जो है घर पर है, तो घर का भी काम हो जाता है, टाइम मिलने के बाद सिलाई भी हो जाती है। और दुकान पर जो भी कस्टमर आते हैं उनको मैं सामान भी देती रहती हूँ। तो इस तरह मुझे बैठना नहीं पड़ता है किसी काम के लिए कि दुकान पर हैं तो बैठे ही रहेंगे कि जब कस्टमर का वेट करेंगे कि जब आएंगे तब हम देंगे सामान, नहीं तो बैठे रहेंगे। तो मुझे ना बैठने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है। जब कस्टमर आते हैं तो सामान देना है, नहीं तो घर के काम करना है, वो भी ख़त्म हो चुके हैं तो सिलाई करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फ्रेंड्स, मेरा ना काज बटन हो गया था, तो मैंने स्टिच करने थे, तो मैंने कहा आप भी पहले इसमें कपड़े वो मतलब तेल वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि मशीन अच्छी चलने के लिए ना दूसरे तीसरे दिन तेल डालते ही रहना चाहिए, नहीं तो मशीन भी नखरे करने लगती है। तो मैं कहा आप भी, मैं ना नहाई भी नहीं हूँ, मैं सुबह सुबह ही जुट गई थी सिलाई के काम में। घर का काम तो छोटे मोटे जो होते हैं ख़त्म करने के बाद, तो मैं कहा जब तक मैं नहाऊ धोऊँगी उस तब तक मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, रख दूँगी, उसके बाद स्टिच करूँगी कपड़े। तो फ्रेंड्स, आजकल क्या होता है, हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, उनको क्या लगता है ना, वो खुद ही अपनी वैल्यू नहीं समझती हैं। जब वो खुद की ही वैल्यू नहीं करती हैं, नहीं समझती हैं, तो दूसरे लोग उनकी वैल्यू क्या ही करेंगे। वो यही सोचती हैं अपने बारे में ना कि हम हाउसवाइफ हैं, घर का काम करती हैं, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकती हैं। और बाहर, हाँ, वो उसको समझती हैं कि अगर हम बाहर जाने को पाएँ जॉब करने के लिए, तो वो समझती हैं हाँ तब मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन उनको ये होता है कि मुझे तो घर वाले जाने ही नहीं देंगे, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो हम सच में कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल हाउसवाइफ बनकर ही रह जाएंगे। और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाउसवाइफ बनकर केवल अपनी लाइफ बिल्कुल भी नहीं काटनी है। ऐसी लाइफ तो हर कोई काट सकता है, लेकिन हम हाउसवाइफ हैं, उसके साथ साथ भी हम कुछ कर सकते हैं, ये करके दिखाना है। और दूसरी बात, हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, वरना हमारी तो और भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी है। तो फ्रेंड्स, हम उन बहनों के लिए यही बोलना चाहेंगे कि जो बाहर जॉब करने के लिए सोचती हैं और घर में करने के लिए कुछ नहीं सोचती हैं मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं भी जो है घर में ही रहकर जो है महीने के काफ़ी पैसे कमाती हूँ। घर पे रहकर ही अपना घर भी संभाल लेती हूँ, सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। मैं बाहर जाने की कभी नहीं सोचती। ये नहीं सोचती कि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। तो आप देख लीजिए, मैं घर पे रहकर ही कमा भी लेती हूँ, अपना खर्चा भी उठा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ स्टिच करने लगी थी, नहा धो ली थी मैं। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि हमारी कुछ बहनें बहुत परेशान और दुखी रहती हैं, वो यही सोचती हैं कि हम घर में क्या ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम ब्लाउज़ सिल ही रहे थे, मतलब स्टार्ट ही किए थे, तभी हमारी दीदी आ गई थी, एक गांव की, बोली थी दूध ले आओ। मैंने उनको पहले ही बोला था मुझे त्योहार के लिए दूध चाहिए था, तो उन्होंने बोला था, मैंने चलो दूध ले आओ, भैंस लगा के रख दी है, क्योंकि उनकी भैंस ना जल्दी लग जाती है। तो मैं सिलाई छोड़ के फिर मैं गई, दूध ले आई, उसके बाद मैं लेकर आई, इसको खोया बनाना है मुझे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है।
तो मैं अपना घर पे थी, तो मैं सिलाई बंद करके मैं अपना दूध लेकर आई, उसको चढ़ा दी उबलने के लिए। फिर मैं सिलाई करने लगी, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है ना खोया बनने में। तो जब तक दूध उबलेगा, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सिल ही लेती हूँ, फिर जब लास्ट में थोड़ा रह जाएगा तो मैं खड़े होकर उसको अच्छे से बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे सिलाई करने बैठ ही गई थी फ्रेंड्स। तो मेरे से ध्यान से उतर गया कि मैंने ना चूल्हे पर गैस पे दूध चढ़ाया है, तो वो ना उबल गया था। उबल के काफ़ी सारा नीचे गिर गया था। तो मैंने कहा धत तेरी की, यही होता है ना, एक साथ दो दो काम करो ना तो एक का नुकसान हो ही जाता है। तो फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ध्यान दूंगी। तो मैं वही धीरे थोड़ी सिलाई कर रही थी, फिर अपना खोया बना रही थी, क्योंकि मुझे शाम को ना चाची की बहू ने बोला था मेरे यहाँ गुजिया बनेगी और तुमको आना है बनवाने के लिए। तो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना, 5 बजे आ जाना, बहुत लेट करना, 5:30-6 बजा देना। जल्दी से बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि जल्दी बन जाएगा। तो मेरे को वहाँ जाना भी था, तो इसलिए मैं अपना काम फटाफट फिनिश कर रही थी। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मैं स्टिच कपड़े नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को घर का काम के साथ साथ मेरी शॉप है ना, तो वहाँ पे कस्टमर को भी देखना पड़ता है। हाँ, कभी कभी जो है घर में रहते हैं सभी लोग, बच्चे वगैरह, तो हस्बैंड वगैरह तो वो भी देख लेते हैं अगर मुझे कहीं और जाना होता है। लेकिन मैं रहती हूँ तो मैं ही देखती हूँ, फिर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे शाम को जाना था, तो उतने टाइम के लिए वो लोग देख लेंगे। तो फिर यहाँ पर मैं ये देख लीजिए, हमारा दूध अभी उबल ही रहा था, तो मैं अपना सिलाई भी कर रही थी और अपना दूध, ये जो खोया बनाने वाला काम है, ये भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे होता है, अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं ना कि हाँ मुझे बाहर अगर मेरे पास जाने का नहीं ऑप्शन है, तो हम ये एक तरीका निकाल लेते हैं घर में ही रहकर कुछ काम करने के लिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स। एक मेरी शॉप है जो आप लोग देखते ही रहते हैं ब्लॉग में, अगर आप रेगुलर ब्लॉग देखते हैं हमारा तो। और वैसे मैं फ्रेंड्स ना शॉप की वीडियो ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरा गांव में है और गांव के लोग जो है, मतलब पर्सनल मेरे ही गांव के लोग आते हैं ज़्यादातर, तो मैं उनकी वीडियो नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। खासकर गांव के लोग को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वही शॉप पर हो, मतलब बाहर कहीं शॉप हो, तो वहाँ के लोगों की आप वीडियो शूट भी कर लेंगे तो उनको थोड़ा कम बुरा लगेगा। लेकिन पर्सनली आप अगर गांव में रहकर अपने ही गांव के लोगों की वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डाल देंगे तो उनको बुरा लगता है। तो इसलिए मैं किसी की भी वीडियो शूट नहीं करती हूँ अपनी दुकान की, ना कॉस्मेटिक, कोई भी कुछ सामान खरीदने आता है तो मैं बिल्कुल भी किसी का शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं केवल अपनी सिलाई और घर की रूटीन ही दिखा पाती हूँ आप लोगों को, दुकान की ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन बता देती हूँ फ्रेंड्स, कभी कभी दिखा भी देती हूँ। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स, घर में रहकर अगर हमें पैसे कमाना है ना, तो मुझे बहाने नहीं चाहिए। आप लोगों से हम बता दे रहे हैं कि बिल्कुल भी बहाने मत कीजिए, और दूसरों पर जो है डिपेंड होना तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। क्योंकि आप ना अगर रोना चाहते हैं तो ही औरों पर, दूसरों पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर निर्भर रहिए। अगर आपको खुश रहना है अपनी लाइफ में ना, और अपनी वैल्यू कर रखनी है ना, तो खुद पर डिपेंड रहिए। अपना कुछ नहीं कुछ तो सिलाई तो ज़रूर ही करिए, क्योंकि सिलाई ही घर में रहकर एक हाउस वाइफ के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, घर वालों को भी खुश रख सकते हैं, बच्चों को भी संभाल सकते हैं और अपना पैसे कमा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा खोया भी बन चुका है, लास्ट है। जब मतलब मैं यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी देर बनाई थी, क्योंकि इसको चलाते नहीं रहेंगे तो ये जल भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक हाउस वाइफ है ना, वो क्या चाह लेना तो क्या नहीं कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, सबको खुश भी रख सकती है और अपने लिए पैसे भी कमा सकती है, खुद का खर्चा भी उठा सकती है। हाउस वाइफ ही एक ऐसी है जो सारा कुछ मैनेज कर सकती है, हर काम कर सकती है, क्योंकि हाउस वाइफ के जैसा कोई भी नहीं है जो इतना फुर्त होता है, इतना जो है समझदारी के साथ सारा काम कर सकता है, अगर हाउस वाइफ चाह ले तो। नहीं तो बहुत सारी बहनें हैं जो बहाने बनाती रहती हैं, रोती रहती हैं कि मैं क्या करूं, घर में रहती हूं, कुछ नहीं कर सकती। तो ये सारे बहाने हैं। ऐसे भी बहुत सारी बहनें हैं जो बहानों के भरोसे बैठी हुई हैं और रोती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो बहुत ही खुश हैं और आत्मनिर्भर बनकर अब वैल्यू के साथ, अपनी इज्जत के साथ जी रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं चाची के यहाँ, इनके यहाँ गुजिया बन रही है।
क्योंकि हम लोग एक दूसरे के यहाँ मिल के गुजिया बनवा लेते हैं, क्योंकि गुजिया बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और अकेले बनाने में बोर हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे का बनवा लेते हैं ना, तो टाइम अच्छे से निकल जाता है, बोर भी नहीं होते हैं। तो हम लोग बना रहे थे और चाची जी निकाल रही थी। तो फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर आ रही थी ना गुजिया बनवाने के लिए, तो मुझे जो मैंने ब्लाउज़ सिले थे मुझे उसके पैसे मिले। और पैसे जब मिलते हैं ना तो दिल में इतना ज़्यादा खुशी होती है कि हम आपको क्या ही बताएं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशी होती है, मिलती है। तो मुझे कितने पैसे मिले मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है तो हर कोई सोचता है कि चलो जिनके भी देने हैं चलो दे ही देते हैं, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है जब हम मेहनत करते हैं और वो पैसे जब हमारे हाथ में आते हैं ना तो दिल इतना खुश हो जाता है कि हम आपको क्या ही बताएं। उसकी फीलिंग ना वही बहनें समझ सकती हैं जो मेहनत करके पैसे कमाती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी जो बहनें हैं वो भी कुछ ना कुछ करने की सोचेंगी वीडियो देखकर, और सोचना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि यूं ही लाइफ बर्बाद करना नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और त्योहारों के सीज़न चल रहे हैं तो खूब सारी मिठाइयाँ वगैरह खाते रहिएगा। हमको तो मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारी बातें हो गई फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।